चंद्रकांत उपमन्यु जी को आमंत्रित करता हूं। ब्रिज के प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। बहुत शुक्रिया उपमन्यु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वृंदावन में नया कॉरिडोर सरकार ने प्रस्तावित किया है, बनने की दिशा में कदम भी उठाए हैं। आप क्या मानते हैं कि कॉरिडोर की ज़रूरत, आवश्यकता कितनी है? ये होना चाहिए अथवा हमें अपनी प्राचीनता और उन कुंज गलियों को, अपनी विरासत को संजो कर रखना चाहिए? आवश्यकता किस बात की है और गोसाई समाज के आंदोलन जायज है या नाजायज है? मैं सबसे पहले आपको इस बात के लिए, आपको और वीरेंद्र भाई जी को इस बात की धन्यवाद देता हूं। आपने ब्रज के सबसे प्रमुख ज्वलंत मुद्दे को अपनी डिबेट में देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। और इस डिबेट में शामिल सभी गणमान्य नागरिकों का मैं इस बात से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपने स्वच्छंद रूप से आपके समक्ष अपने विचार सरकार तक को पहुंचा रहे हैं, जिससे कुछ बदलाव की उम्मीद है, कुछ समाधान की उम्मीद है। रही बात इस कॉरिडोर बनने की, तो जैसा कि भाई रजत गोस्वामी जी हैं, इन्होंने कोर्ट के और कई तरह के एफिडेविटों का हवाला देख करके अपनी डिबेट में ये बताया कि इस तरह से, और ये दिनेश जी ने जो बात रखी, हारी बीमारी हो जाए, कितनी भीड़, पहले जो 20 साल पहले स्थिति थी बहुत कम लोग आते थे, लेकिन आज लाखों की संख्या में लोग आते हैं। वो हरियाली तीज होती है, उस दिन चरण दर्शन के लिए आप मथुरा से लाइन लगती है। तो इस सब व्यवस्था में इनकी समस्याएं हैं, उनको भी सरकार को, प्रशासन को लगातार, जैसा कि चौधरी साहब कह रहे थे कि डीएम साहब प्रयास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ डीएम साहब ही नहीं, डीआईजी, कमिश्नर, पूरा प्रशासन डेली जाता है। और मुख्यमंत्री जी ने अपने दूत के रूप में अवस्थी जी को भेजा, सारे गोस्वामियों को मिलाकर के बैठक हुई, उसमें विचार जानना चाहते थे। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि कुछ तो समाधान चाहते हैं, कुछ उपद्रव चाहते हैं, नेतागिरी चाहते हैं। तो इसमें नेतागिरी भी भरपूर हो रही है। जैसा कि हमारे आईपी सिंह भाई ने कहा, ये पहले बीजेपी में थे, अब सपा के प्रवक्ता है, इन्होंने कहा कि ऐसे नहीं। ये मैं इनको बता दूं कि सबसे पहले इसकी समस्या का समाधान करने के लिए सपा की सरकार ही इसमें वो करने जा रही थी। तो जब सारे गोस्वामी समाज ने, मैं भी उसमें था, रितंबरा भी थी, हम सब लोगों ने कहा कि इनकी रोजी रोटी पे ऐसा संकट नहीं है, यही लाए थे सबसे पहले इस विकास के, जो अब कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए। इन्होंने ये प्रस्ताव लाए थे, भाई समस्याओं का समाधान हो और अच्छी तरह से व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इन गोस्वामी परिवारों की जो समस्याएं, लगातार इनके सुझाव जिला प्रशासन और सरकार मान रही है। आप क्या उचित मानते हैं कि सारी परंपरा, प्राचीनता, भगवान की विरासत, उनको घर दे रहे हैं, भगवान की विरासत को तोड़ देना चाहिए और उसको तोड़कर नया निर्माण करना चाहिए? तो फिर हमारी प्राचीनता और हमारी धार्मिक विशिष्टता कहाँ चल रहेगी सर? हमें इस पर भी तो गौर करना है। जी, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा मंदिर है सोमनाथ से लेकर के जिसे पुनर्स्थापित करके भगवान वहीं स्थान भव्य दिव्य रूप नहीं दिया गया है? आप कोई सा भी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर ले लो, आपको ये अपना कृष्ण जन्मभूमि पहले नहीं था, लेकिन पोद्दार साहब, टाटा और ये सब लोग आए, उन्होंने सरकार को, उस समय भाजपा नहीं थी और यही कांग्रेस और यही लोग थे, उन्होंने भव्य दिव्य भगवान को भी बनवाया और मस्जिद को भी। तो सर साफ साफ ये क्यों नहीं कहना चाहते आप कि गोस्वामी समाज अपनी कमाई के चक्कर में विरोध कर रहा है? ऐसा बोलो ना। नहीं कर रहे हैं, नहीं विरोध नहीं, इनको ये समझना चाहिए कितनी भयावह स्थिति होती है वहां पे, यही खुद संकट में आते हैं। केवल इतना सा सुझाव है, इनको मकान दे रहे हैं, दुकान दे रहे हैं, जिन जिन का जो जा रहा है, और भव्य दिव्य। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कही पूजा अर्चना, कोई, उन्होंने ये भी कह दिया, आप लिखित में ले लो कि आपकी पूजा पद्धति से हमें कोई मतलब नहीं है, आप ही करोगे, केवल व्यवस्था सुनिश्चित। सर ये बात तो राम जन्मभूमि में भी कही गई थी सर, पर क्या हुआ? यही बात काशी विश्वनाथ में कही गई थी, क्या हुआ वहां पे? सर वो लिखने, धीरे धीरे करके गोस्वामी समाज बाहर कर दिया जाएगा। आप इनकी भी तो चिंता करो, इनकी 18 पीढ़ियां खप गई इसमें सर, कोई मामूली बात है ये? 3 बार बात करते हैं सब, प्रशासन रात को बात करता है, सुबह जाता है, फिर नए सुझाव आते हैं, फिर नए लोग। भाई रजत गोस्वामी जी, आप बात क्यों नहीं सुनते हैं? आप प्रशासन की बात क्यों नहीं मानते हैं? आप बात करके पहल की समाधान क्यों नहीं करते? पूरा प्रशासन। ओके, रजत गोस्वामी बोलेंगे, गो अहेड। गोस्वामी जी थोड़ा इनको नाम समय दे दें, गोस्वामी जी को बुलाते हैं। जी 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 जी। पहली बात जो इन्होंने समाजवादी पार्टी की बात करी, ठीक है ना, तो पहला सवाल इनका जो समाजवादी पार्टी को लेकर था कि समाजवादी पार्टी ने पहली कोशिश करी अधिग्रहण की, आई एडमिटेड कि पहली कोशिश करी, ठीक, लेकिन उसके बाद में, हाँ सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए अच्छे से, पहले मेरी बात सुन लीजिए और सुनने की सामर्थ्य रखिए। समाजवादी पार्टी ने अगर कोशिश करी अधिग्रहण करने की,
तो उन्होंने अधिग्रहण किया नहीं, उन्होंने बनाया प्रेस तीर्थ विकास परिषद, जो कि 2017 में अपने जाने से पहले ही उसका अनुमोदन करा दिया गया। आपको अगर नहीं पता है तो उसके उद्देश्य पढ़िए कि प्रेस तीर्थ विकास परिषद के उद्देश्य क्या है। उनका किसी पर मंदिर पर अधिग्रहण करने का कोई उद्देश्य नहीं है। यहां की यमुना की सफाई, यहां की नालियों की सफाई, यहां की इलेक्ट्रिसिटी, सारे सरकारी डिपार्टमेंट प्रेस तीर्थ विकास परिषद के अंतर्गत आते हैं। जिन मंदिरों के अंदर जो है धूप बत्ती करने की भी व्यवस्था नहीं है, वहां की व्यवस्था भी प्रेस तीर्थ विकास परिषद के लिए करी। ये समाजवादी पार्टी ने ये किया जी। ठीक है, अगर उनको भ्रम था कि अधिग्रहण करके व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये करा। ठीक, दूसरी जिन बात अव्यवस्थाओं का जिक्र उपमन्यु जी ने किया और कहा था कि प्रशासन सुबह शाम आपके पास जाता है, आप लोग बात ही नहीं करते। उसी बात पर आना ये जो प्रशासन, और यही प्रश्न इनका था फलारी महाराज जी का कि प्रशासन आ रहा है, हमसे बात कर रहा है, साहब लिख के कुछ दे रहा है। इस कॉरिडोर में कितनी दुकानें बन रही हैं, कोई ब्यौरा है आपके पास? बताइए ऑन स्क्रीन कितनी दुकानें हैं, जिनकी दुकानें जाएंगी। पूरा वो दे दिया नक्शा निकाल के। आप बताइए, आप यहाँ सर बैठे, अगर आपको मुझे नहीं ये मिला बता है तो हम दीजिए, दिलवाने के लिए तैयार है। आप मुझे एक बार ये डिबेट बता में कहिए दीजिए क्या कि क्या सरकार ने ये मेंशन करा कि उसमें कितनी दुकानें हैं, जिन लोगों की दुकानें जा रही हैं उसको उसी साइज की दुकान मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसी प्रीमियस के हिसाब से दुकान मिलेगी नहीं अच्छा मिलेगी? ये कह दिया जाए कि आपको लिखित मिलेगा, जितनी दुकान जाएगी उतनी मिल जाएगी, तो आप बात करेंगे? मथुरा जिले में आप भी रहते हैं, मथुरा जिले में केवल बांके बिहारी क्षेत्र का 2016 से सर्कल रेट नहीं बढ़ाया गया, बाकी पूरे डिस्ट्रिक्ट का सर्कल रेट बढ़ा दिया गया। इवन वृंदावन में भी सर्कल रेट बहुत सारी जगहों का बढ़ा है। क्यों बिहारी जी का सर्कल रेट नहीं बढ़ाया गया? आप जवाब दीजिए। आप किस हिसाब से मुआवजा देंगे, आपने तय किया? कोई भी सरकारी अधिकारी बता रहा है कि लिख करके उसने दिया? अच्छा, आपकी बातों से मुझे ऐसा रजत जी लग रहा है कि अगर मुआवजे वाला थोड़ा सा सरकार अपने पत्ते ओपन करे और एक आपके समक्ष तस्वीर स्पष्ट करे तो आप बातचीत कर लेंगे। कुछ लिखित में नहीं दे रहे हैं। बात तो यही आ रही है कि आज मेरे और उनके हमारे समाज में बीच में सहमति क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि एक वर्बली बात हो रही है, हवाई बातें। हम किसी का अहित नहीं करेंगे। आपके विधायक और सांसद इस बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं? आपकी कभी बात? देखिए, सांसद महोदया के पास तो टाइम नहीं है, उनको ब्रज की गलियों में जो है बदबू आती है, ठीक है ना? जिताते तो आप ही लोग हो सर, अब फिर बदबू आती है। ये तो हमारी, देखिए सांसद की जहां तक बात है, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देता हूं, हमने वोट मोदी जी को दिया था, सांसद को नहीं दिया था। उन्होंने एक भी कोई ऐसा तो फिर शिकायत किस बात की कर रहे हो जब मोदी जी को वोट दिए हो? तो ठीक है, आपने भी मुझसे पूछा, मैंने सांसद की बात नहीं उठाई, आपने पूछा। अच्छा, विधायक जी से बात हुई आपकी? हाँ, अब विधायक जी जो है, विधायक जी ने 2 लेटर लिख करके 2023 में भी एक लेटर लिखा कि आपको जो भी कॉरिडोर बनाना है वो यमुना किनारे बनाइए, और 2025 में भी एक लेटर लिखा। ठीक, उन्होंने जो करना था वो कर लिए, चूंकि पार्टी विशेष की बात है। जहां तक फलारी महाराज जी की बात है, ये कहते हैं कि हमने कब्जा कर लिया है। महाराज, अपना IQ लेवल को थोड़ा सा बढ़ाइए और ये बताइए कि 1775 से हम वहां पर काबिज हैं, ऑन एफिडेविट, ऑन जो है मैं साक्ष्य के साथ ये कह सकता हूं कि 1775 से काबिज हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट आपने पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको पता है कि अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि किसी प्राइवेट संपत्ति पर अगर आप 12 साल से पहले से ज्यादा काबिज हैं और सामने वाले व्यक्ति ने अगर जो है क्लेम नहीं करा है, तो आप एज ए मालिक हो जाते हैं। आपकी सब बातों पर निगोशिएशन हो सकता है, आपकी बातों पर बैठ के बात हो सकती है, पर मुझे आपकी जिस बात पर आपत्ति, आप कहते हैं कि बिहारी जी हमारी निजी संपत्ति हम लेकर चले। मैं आज भी अपनी बात मैं सर इस बात को सर मैं नहीं स्वीकारता सर। बाकी आपकी सब बात के लिए मैं बात कर, मुझे लगता है मैं आपकी पैरवी करता हूं कि बात होनी चाहिए, पर आपकी ये बात वापस लेनी चाहिए। मंदिर के चारों तरफ बगीचा छाया नहीं था, आप बताओ। अच्छा, वीरेन जी भी आ गए डिबेट में। खत्म करके तो ये मकान बने। ओके, रजत जी प्लीज वेट। खत्म करके दुकान होटल बने। वीरेन जी आ गए डिबेट में। पहले तो वहां वीरेन जी